रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम कुल हल यस्तविल्लज़ीन यअलमून वल्लज़ीन ला यअलमून सदक़ल्लाहु मौलानल अज़ीम व बल्लगना रसूलुहुन नबियुल अज़ीम अल अमीनुल करीमुर रऊफुर रहीम व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन व शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। गौसे आज़म बमने बेसर सामा मददे क़िबले दी मददे काबे ईमा मददे बगिरदाबे बला उफ्ताद कश्ती मदद कुन या मुईन दीन चिश्ती क़ादरियम नारे या गौसे आज़म मीज़नम दमज़े शेख अहमद रज़ा खां क़ुतुब आलम मीज़नम क़ादरियम नारे या गौसे आज़म मीज़नम दमज़े मुर्शिद मुत्तक़ी मुफ्ती आदम मीज़नम रहमते दो आलम नूर मुजस्सम फ़ख्र आलम फ़ख्र आदम व बनी आदम हुज़ूर अहमद मुजतबा प्यारे मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के दरबार गुहरबार में बावाद बुलंद हदिया दरूद व सलाम नज़र कर लें। पढ़ लीजिए अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदना व मौलाना मुहम्मदिन व अला आलि सय्यिदना व मौलाना मुहम्मदिन मादिल जूद वल करम मंबइल इल्मी वल हिल्मी वल हिकम सलातन व सलामन अलैका या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि व अला आलिहि वसल्लम। इसका एको कम कर दिए भाई साहब। अल्लाह ताला प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के वसीले से इस पाकीज़ा इजलास को अपनी बारगाह में कबूल फरमाए और इसमें हाज़िरी का बेहतरीन सिला मौला ताला दोनों जहान में हम सबको अता फरमाए। आमीन बिजाहि नबी अमीन सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम। काफ़ी देर से आप हजरात ने ये इजलास बड़ी मोहब्बत के साथ समाअत फरमाया। मदरसा रज़विया अजीज़ुल उलूम बेरखेड़ा का जश्न दस्तार बंदी का ज़र्रीन मौका है। थोड़ी देर के बाद इंशाअल्लाह आप तलबाए इज़ाम के सरों पर हिफ्ज़ कुरान का नूरानी ताज सजा हुआ देखेंगे। ये इस मदरसे की बड़ी कारकर्दगी है। इस मदरसे की तमाम इंतज़ामिया कमेटी और बासलाहियत असातिज़ा इकराम काबिल सद मुबारकबाद हैं, जिन्होंने कुरान शरीफ जैसी दौलत को हमारी इन नस्लों के सीनों में मुंतकिल करने के लिए बड़ी जिद्दोजहद फरमाई। अब ये वक्त ज़्यादा लंबी चौड़ी तकरीर का नहीं है, मगर फिर भी अल्लाह ताला की तौफीक से थोड़ी देर के लिए आप हजरात से चंद बातें अर्ज़ करने की हिम्मत करूँगा। अल्लाह ताला मुझे हक़ बोलने और हम सबको हक़ पे अमल करने की तौफीक अता फरमाए। सर्दियों की रात है, 1 बजे के बाद अब ये आपके सामने मैं हूँ।
और इस हाल में कि आपका मजमा काफ़ी हद तक गैप देख रहा है, वक्त ही इतना हो गया है और अब चूंकि जलसे की आखिरी कड़ी के तौर पे मैं आपके सामने हूं, तो कुछ लोग इस इंतज़ार में भी हैं कि 2-4 मिनट इन्हें देख लें ये क्या कह रहे हैं, अगर समझ में आएगी तो ठीक। ये बड़ी अजीब, मतलब एक फीलिंग, अजीब फीलिंग है, मगर मुझे कोई एतराज़ नहीं है। जलसा तुम्हारा, पैसे तुम्हारे, चाहो तो सुनो, चाहो तो मत सुनो, हमारा काम आने का था, आ गए। थोड़ी देर बातें करेंगे, कुरान शरीफ की, हुजूर की बातें पेश करेंगे। आप चाहो तो सुनना, ना चाहो तो मत सुनना, आपकी मर्जी पर है। क्योंकि मैं अकेला पूरे माहौल को बदल नहीं सकता, पूरे माहौल को चेंज नहीं कर सकता। मुझे इस काम के लिए बुलाया गया है कि चंद बातें आप इस सिलसिले में अर्ज कर दें कि हमारे मदरसे ने चंद हाफिजों को मैदान अमल में उतारा है। ये खुशी की बात है कि मदरसे ने पॉजिटिव स्टाइल इख्तियार करते हुए ये नतीजा, ये रिजल्ट दिया है कि 11 बच्चे अल्हम्दुलिल्लाह हाफिज कुरान हो रहे हैं। आका पाक साहिब लौलाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की प्यारी हदीस है। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, मन हफिज़ल कुरान व अमिल बिमा फी उल्बिस वालिदाहु ताजन यौमल क़ियामा ज़ौउहु अहसनु मिन ज़ौइ शम्स। जिसने कुरान शरीफ को याद कर लिया और कुरान शरीफ पर के इरशादात पर अमल कर लिया, तो उसके वालिदैन को एक ऐसा ताज पहनाया जाएगा जिस ताज की रोशनी सूरज से ज़्यादा वाज़े और साते होगी। ये हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान है। ये उस नबी का फरमान है जिस नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर हम अपनी जानें देने की बातें करते हैं। ये उस हुजूर प्यारे नूर का फरमान है जिसकी ज़बान की शान ये है कि सारी दुनिया इधर से उधर हो जाए, मगर सरकार पाक साहिब लौलाक के लबे एजाज में भी, लबे एजाज में आज भी असर है कि मेरे हुजूर अगर आज भी दिन को रात कह दें तो खुदा की कसम आधे दिन में दुनिया को तारे नजर आ जाएं। ये सरकार पाक की प्यारी प्यारी ज़बान है। हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, खैरुकुम मन तअल्लमल कुरान व अल्लमा। तुम में सबसे ज्यादा बेहतर वो शख्स है दरूद शरीफ पढ़ लीजिए। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदना व मौलाना मुहम्मदिन व अला आलि सय्यिदना मौलाना मुहम्मदिन व बारिक वसल्लिम सलातन व सलामन अलैका या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि व अला आलिहि वसल्लम। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इरशाद बावकार है, खैरुकुम मन तअल्लमल कुरान व अल्लमा। तुम में सबसे ज़्यादा बेहतर वो है जो कुरान सीख ले और कुरान सिखा दे। कुरान शरीफ जिसे हम और आप मामूली किताब समझते हैं, अल्लाह ताला की निहायत ही गैर मामूली किताब है।
कुरान शरीफ से हम लोग बहुत गाफिल हैं। ये जलसा, इस तरह के जलसे हमें कुरान की अजमत, अहमियत और कुरान शरीफ के इम्पोर्टेंस को समझने की दावत देते हैं। मुमकिन है कि इस मौजू पे बहुत सारी तकरीरें हो गई हों और आप हजरात ने इस हवाले से बहुत ज़्यादा शेर भी सुन लिए होंगे कि कुरान शरीफ की हैसियत, अजमत क्या है। सब आपको बता दिया होगा अब तक के जलसे में, मगर जो बातें शायद ना बताई गई हों वो मैं आपके सामने अर्ज़ करता हूँ। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कुरान शरीफ के हवाले से इतना इरशाद फरमा दिया वाज़ेह अंदाज में कि तुम में सबसे ज़्यादा बेहतर वो है, न माल वाला बेहतर, न राजनीति वाला बेहतर, न कुव्वत ताकत कुर्सी वाला बेहतर। हमारे सरकार की नज़र में सबसे ज़्यादा बेहतर वो है जिसने कुरान सीखा और कुरान सिखाया। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। क्या अजीम अल्फाज है सरकार के कि कुरान सीख लो सबसे ज़्यादा बेहतर हो और कुरान सिखा दो सबसे ज़्यादा बेहतर हो। हम इस पॉइंट से गाफिल हैं। कुरान शरीफ क्या है? कुरान शरीफ अल्लाह ताला की एक किताब है जो उसका कलाम, उसके कलाम पर आधारित है। कुरान शरीफ दुनिया में 1400 साल पहले उतरा है ज़मीन के पर्दे पर। कुरान शरीफ ऐसा नहीं है कि 1400 साल ही पुराना है। कुरान शरीफ उतना ही पुराना है जितना पुराना हमारा अल्लाह है। जब से अल्लाह है तब से ही कुरान है। बात रोशनाई की नहीं हो रही, बात कागज और पेपर की नहीं हो रही, बात है कलाम खुदा की। वो कलाम कुरान शरीफ हमेशा से है और हमेशा रहेगा। आज यूट्यूब जैसा फितना खड़ा है सामने, बंद करो भाई, क्या है ये तमाशे। यूट्यूब जैसे फितना जो सामने खड़ा है, इस पे जो तरह तरह के नाग और कोबरे डसने के लिए बेकरार हैं, ईमान में कंफ्यूजन पैदा कर रहे हैं। यहाँ यूट्यूब के इस नाहंजार प्लेटफॉर्म पर बहुत सारे कोबरे नाग आज ये साबित करने की कोशिशें कर रहे हैं कि इस्लाम 1400 साल पुराना धर्म है और कुरान 1400 साल पुरानी किताब है। इट इज रॉन्ग, 100% रॉन्ग। 1400 साल पुरानी किताब नहीं है ये। 1400 साल पहले तो ये किताब उतरी है। कुरान तो जब से, कुरान तो हमेशा से है। ला बिदायत लहू वला निहायत लहू, अल्लाह की ना इब्तिदा है, अल्लाह की ना इंतहा है। ऐसे ही ना उसके, ना अल्लाह की इंतहा और इब्तिदा और ना उसके कलाम की इब्तिदा और इंतहा जनाबे वाला, ना कलाम, क्योंकि ये कलाम जो है उसकी सिफत है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। अब मैं तुमसे ये नहीं कहूँगा तुम कह दो सुभान अल्लाह, अपने आप ही कह लूँगा सुभान अल्लाह, मगर तुमसे ये नहीं कहूँगा कि तुम सुभान अल्लाह कह दो। तुम तो मेरी बात सुन लोगे, ये बड़ी बात है। और बस अल्लाह अपनी पनाह में रखे। इंशाअल्लाह रब्बुल आलमीन आइंदा पूरे इलाके के अंदर कहीं भी तारीख दूंगा तो सब कुछ तय करके दूंगा। ये अहद कर लिया मैंने। आज जो कुछ भी होगा सब तय करके होगा। कौन से टाइम तकरीर होगी, कितनी देर तकरीर होगी, कैसे तकरीर होगी, इंशाअल्लाह। आज तो मैं तुमसे नहीं कहूँगा कि तुम सुभान अल्लाह कहो। मैं मुस्तफ़ा जान रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के चंद अक़वाल इरशादात सुना दूंगा वाज़े अंदाज में। ये मेरी जिम्मेदारी है कि मुझे मौलाना असरार साहब ने और यहाँ के असातिज़ा ने बड़ी मोहब्बत के साथ बुलाया और आपकी मोहब्बत को देख के मुझे बड़ा अच्छा लगा। मैं ये कहना चाहता हूँ कि कुरान शरीफ 1400 साल पुरानी किताब नहीं, ये 1400 साल पहले उतारी गई किताब है। दरअसल ये किताब लोहे महफूज में थी। कहाँ थी? लोहे महफूज में। मेरा अल्लाह फरमाता कुरान शरीफ में, औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, इन्नहु लकुरआनुन करीम। बिलाशुबा ये करम वाला कुरान, ये इज्जत वाला कुरान, ये शान वाला कुरान फी किताब मकनून, छुपी हुई किताब यानी लोहे महफूज में है।
ला यमस्सुहु इल्लल मुतहहरून, और इसे पाक लोग ही छू सकते हैं। तंजीलुम मिर रब्बिल आलमीन, और ये कुरान अल्लाह ही की तरफ से उतारा गया है और अल्लाह ही का कलाम है। हजरत, अल्लाह का कलाम है, ये बिल्कुल क्लियर है बात। इसलिए क्लियर है, बहुत सारे उदाहरण हैं और बहुत सारी सामने हमारे बहुत सारी हकीकतें हैं कि ये अल्लाह ही का कलाम है, किसी बंदे का नहीं। नंबर एक, उसकी पहली दलील ये दूंगा मैं जो तुम्हारी समझ में आ जाए कि ये अल्लाह ही का कलाम है। पहली दलील ये है कि देखो तुम, दुनिया में लाखों किताबें हैं, करोड़ों किताबें हैं, हर जबान में है, मगर इन लाखों करोड़ों किताबों के बीच में एक अकेली किताब है कुरान शरीफ, जो लोगों के सीनों में A to Z आ जाती है। दुनिया में और कोई किताब आदमी याद ही नहीं कर पाता, और अगर याद कर लेगा तो फिर उसे सुना नहीं पाता, मगर कुरान शरीफ, सुभान अल्लाह। अभी आप देखेंगे मदरसे के जनाब वाले ऐसे थे, बच्चे आएंगे तुम्हारे सामने, वो तो इन्होंने कुर्सियां नहीं लगने दी, कुर्सियां लग जाती तो तुम आंखों से देख लेते। 10 साल का बच्चा बैठा होता, 12 साल का होता, 14 साल का होता, 16 साल का होता, और वो जनाब वाला उनके सीनों में अल्लाह का कुरान होता। सुभान अल्लाह। ये लोगों, 10 साल के बच्चे के सीने में कुरान, 15 साल के नौजवान के सीने में कुरान, 17 साल के शहजादा इस्लाम के सीने में कुरान। इस बात की दलील है कि कुरान अल्लाह ही का कलाम है। पूरी दुनिया के पर्दे पर लाखों करोड़ों सीनों में अल्लाह की ये किताब जनाबे वाला मिनो अन महफूज है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। मिनो अन, A to Z, जिस शान से कल मक्का मदीना में उतरी थी ये किताब, उसी शान से आज लोगों के दिलों में इस किताब ने घर बना लिया है। यानी ये किताब जनाबे वाला सीने इसी किताब को दुनिया में कबूल करते हैं, और जनाबे वाला इस सीने को, ये सीने कबूल भी करते हैं और ये सीने उस कुरान को जगह भी अता फरमाते हैं। सुभान अल्लाह। यानी निकलता ही नहीं। जैसे मैं हाफिज कुरान हूं, चूमिए किस्मत, पूरा साल मैंने कुरान नहीं पढ़ा, मगर फिर भी रमजान शरीफ आता है तो मैं जब सुनाने लगता हूँ कुरान शरीफ को, तो ऐसा लगता है जैसे कल ही तो मैंने याद किया था। बिल्कुल तरोताजा सर सब्ज कुरान मेरे सीने से निकलता है जनाबे वाला। ये अगर किसी बंदे का कलाम होता तो जनाबे वाला ऐसे लोगों के सीनों में दाखिल न होता। हमने देखा है, स्टूडेंट्स को देखा है, हमने तालिबे इल्मों को देखा है, तैयारियां करते हुए, एग्जामों की, टेस्टों की तैयारियां करते हुए वो रात के 3-3, 4-4 बजे तक पढ़ते हैं, और जब एग्जाम उनका हो जाता है उनसे कहो कि वो जो सब्जेक्ट तुम याद कर रहे थे रात के 2-2 बजे तक, 3-3 बजे तक, सुना दो उस सब्जेक्ट को, तो वो मुस्कुरा के कहते हैं कि साहब बस उसी हद तक था, एग्जाम हो गया और पता नहीं फिर क्या हुआ। तो जनाबे वाला ये दुनिया की किताबें हैं, कोई सी भी किताब हो, किसी भी जबान की हो, चाहे वो अंग्रेजी हो, चाहे वो हिंदी हो, चाहे वो तेलुगु तमिल मलयालम हो, चाहे वो फ्रेंच हो, दुनिया की किसी भी जनाबे वाला जबान की किताब हो, लोगों के सीनों में आने को तैयार नहीं, और सीनों में आ गई तो रुकने तैयार नहीं। और ये किताब है जो लोगों के सीनों में आती है और खुदा के कसम फिर निकलने तैयार नहीं। 10 साल का बच्चा सीना महफूज है जनाबे वाला। देखो आप 15 साल के बच्चे के सीने में कुरान, 20 साल के नौजवान के सीने में कुरान, 25 साल के जवान के सीने में कुरान, 40 साल के अधेड़ के सीने में कुरान, 60 साल के बूढ़े के सीने में कुरान। और जनाबे वाला हद हो गई, हद हो गई। तारीख में ये रिकॉर्ड भी साबित है कि जनाबे वाला ऐसे भी बच्चे इस धरती पर पैदा हुए हैं जो अपनी माओ के पेटों से कुरान के हाफिज बन के आए हैं जमाने में। जैसे मिसाल के तौर पे इराक में एक बच्चा, एक शहजादा सैयदों के घराने में पैदा हुआ जनाबे वाला, जिसे जमाने में आज मीरे मीरा पीरे पीरा, शाह जीना गौसे पाक, महबूब सुबहानी, गौसे समदानी, शहबादिला मकानी, सुल्तान सरकार मुहियुद्दीन शेख अब्दुल कादिर जिलानी, बड़े पीर रोशन जमीर के नाम से जाना और पहचाना जाता है। जब वो अपनी माँ
के पेट से पैदा हुआ था, पैदा हुए थे मेरे बड़े पीर रोशन ज़मीर, तो खुदा की कसम वो 17 या 18 पारों के हाफिज़ कुरान थे। क्या अजीब बात है कि माओं के पेटों में ये किताब लोगों के सीनों में चली जाती है। इसी भारतवर्ष में आप देखें, ये दिल्ली में ख्वाजा कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी, नाम सुना है? ये प्यारा प्यारा नाम जनाबे वाला, जो हमारे सरों के ताज हैं, हमारी इज्जतों के निशान हैं। ख्वाजा कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी जब अपनी माँ के पाकीदा शिकम से धरती के पर्दे पर तशरीफ लाए थे, तो जनाबे वाला खुदा की इज्जत की कसम उनके सीने में कुरान के 14 पारे महफूज थे। जरा जोर से जनाबे वाला सुभान अल्लाह। मैं ये कहना चाहता हूँ आपसे कि आपने देख लिया कि मुस्तफ़ा जान रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पे ये उतरने वाला कुरान किसी बंदे का, जनाब मेरे नबी का कलाम नहीं, अल्लाह ही का कलाम है। एक मिसाल तो एक सबूत तो ये है कि जनाब सीनों में आता है, बस यही अकेला है। दुनिया के पर्दे पे और किताबें क्यों नहीं, यही किताब क्यों? दूसरा सबूत ये है कि जब से आया है मेरा कुरान धरती के पर्दे पर, जब से आया है पत्थरों के निशाने पे रहा, जब से आया है आंधियों के निशानों पे रहा, जब से आया है तूफाने बला खैस के निशाने पे रहा, जब से आया है धार पे रहा है कुरान शरीफ, तलवार की धार पे रहा। मगर इस इतिहास से तुम्हें क्या लेने देना? तुम इन इतिहास की बातों को जनाबे वाला कहां सुनना चाहते हो? हजरत मोहतरम, इतिहास की बातें तुम्हें अच्छी कहां लगती हैं? तुम्हें तो जनाबे वाला शेर शायरी ने हजरत मोहतरम हमारे दिल दिमाग पर कब्जा कर रखा है। इतिहास की बातें आलिम पेश कर दें, ये इमाम मस्जिद का, तो जनाबे वाला आपको अच्छा नहीं लगता। यहाँ तक कि हमने आंखों से खुद देखा है, अगर किसी इमाम ने मुस्तफ़ा की सीरत के बयान पर या जनाब इस्लाम के इतिहास के बयान पर अपना बयान 5 मिनट ज्यादा कर दिया, तो तुम में के कितने सूरमा ऐसे होते हैं जो दीवारों तक टिके बैठे रहते हैं और घड़ियां दिखाते रहते हैं कि टाइम ज्यादा हो गया है। तुम्हें क्या लेना देना इन बातों से? मगर जनाबे वाला जब से उतरा है मेरा कुरान, धार पर रहा है कुरान, नुकीले पत्थरों के निशानों पर रहा है कुरान। हजरत मोहतरम, हाँ, तूफाने बला खैर को फेस करता रहा है कुरान। जनाबे वाला किताबें मिट जाती और जनाब अगर कोई किसी बंदे का कलाम होता तो जनाबे वाला अब तक रेदा बिखर गया होता। न जाने कितने बंदों की किताबें बैन लगा दिया गया, फला मुल्क और फला कंट्री में ये किताब बैन है, पढ़ी नहीं जा सकती। कुछ किताबें तो हमारे देश में भी बैन हैं, आज वो दिखाई नहीं देती। इस कुरान पे बैन भी लगाए गए, इस कुरान पे पाबंदी भी लगी, इस कुरान पर जनाबे वाला कुरान उतरता चला गया और अबू जहल एंड कंपनी और उनके एजेंटों और उनके दलालों ने पूरी कोशिश करके कुरान शरीफ को अपने नरगे में ले लिया। चाहते थे कि इस कुरान के किले मोहल्ला को ध्वस्त करके रख दें, इस ताजमहल की ईंट से ईंट बजा दें। हजरत मोहतरम, हाँ ऐसा हुआ है, मगर चूंकि ये अल्लाह का कलाम था, हजरत मोहतरम अल्लाह का कलाम था, ये जनाबे वाला बर्दाश्त कर गया सबको। सारे पत्थरों का मुकाबला किया, तूफानों को वापस हटना पड़ा, आंधियों को जनाबे वाला रुख मोड़ना पड़ा। खुदा की कसम, मगर कुरान का सामना वक्त के हवादिस कर ना सके। आशूबे जमाना खुद जनाबे वाला कुरान शरीफ को देख के हिम्मत हार के हौसले जनाबे वाला तोड़ के निकल गए। मगर मेरा कुरान जनाबे वाला पूरी शान के साथ, शाने बेइतनाई के साथ आगे बढ़ता चला गया। एक वक्त आया जब इस कुरान शरीफ ने इन जालिमों के निगेटिव प्रोपेगेंडास के बीच में पूरे मक्के को फतह करके दिखा दिया। हजरत मोहतरम, फिर मेरा कुरान जनाबे वाला, चाहती थी दुनिया कि मक्के से ना निकले ये कुरान, मगर जनाबे वाला मेरा कुरान शरीफ चूंकि अल्लाह का कलाम था, मक्के से निकल के बाहर चला गया, मक्के की बाउंड्रियों को जनाबे वाला पार कर गया, मदीने में एंट्री कर गया। और मदीने में एंट्री कर गया तो जनाबे वाला शैतान ने एक यूनाइटेड प्लेटफॉर्म बनाया मेरे कुरान को उड़ाने के लिए और मादल्ला इसकी धज्जियां बिखेरने के लिए, इसके
शीरात मुंतशिर करने के लिए बदर में लड़ाई हुई। एक तरफ कुरान के झंडे उठाने वाले 313 थे, तो एक तरफ इस कुरान को दफन करने वाले 1000 थे। कमांडर इन जनाबे वाला कमांडर, इनका चीफ कमांडर हजरत मोहतरम शैतान का सबसे बड़ा दल्ला, उस जमाने में जिसे अबू जहल लईन के नाम से जाना और पहचाना जाता था, वो संकल्प लेता था। उसने महासंकल्प उठाया था बदर की दुनिया में कि आज मैं मोहम्मद और मोहम्मद के मिशन को दफन करके रख दूंगा। आज के बाद दुनिया ना मोहम्मद का नाम ले सकेगी, ना मोहम्मद की किताब का नाम ले सकेगी। हजरत मोहतरम, मगर रिजल्ट क्या आया तुम जानते हो? रिजल्ट क्या आया? रिजल्ट ये आया कि मेरा कुरान शरीफ जनाबे वाला 1000 हमलों और 1000 नरकों में फंसने और मुहासरों में फंसने के बावजूद बदर की दुनिया से बिल्कुल जनाबे वाला शान बेइतनाई के साथ, फातिहाना मुस्कुराहट के साथ मेरा कुरान बदर की दुनिया से बाहर आ गया। जालिम तबाह हो गए, ताराज हो गए और जनाब वाला टुकड़े टुकड़े बिखर गया। अबू जहल जो टुकड़े टुकड़े करना चाहता था मेरे कुरान को, जो आंखें दिखाते थे, उनकी आंखें जनाबे वाला हवादी से जमाना ने छीन ली, उनके हाथ तोड़ दिए। तब्बत यदा अबी लहब व तब्ब मा अगना अन्हु मालुहु व मा कसब। न माल बचा सका, न कंपनी बचा सकी, न शैतान बचा सका, न शैतान के दस्तरखान की हड्डियां खाने वाला कोई कुत्ता जनाबे वाला मुस्तफ कुरान शरीफ के दुश्मनों को बचा ना सका। यहां तक मेरा कुरान फातिहाना मुस्कुराहट के साथ दुश्मनों के इस मनहूस खून आशाम नरके से बाहर आया, बदर की दुनिया से निकल गया। मगर जनाबे वाला शैतान ने भी हिम्मत नहीं हारी थी, बासी जनाबे वाला शैतान ने हिम्मत नहीं हारी। फिर इसने पीछा किया कुरान का और हद में चारों तरफ से कुरान शरीफ को घेर लिया गया। यहाँ दफन कर देंगे, पारा पारा बिखेर देंगे, आयत आयत कर देंगे और जनाबे वाला किसी तौर पर भी कुरान शरीफ दुनिया के पर्दे पे दिखाई नहीं देगा। मगर खुदा गवाह है, उसका रसूल हाजिर नाजिर है, जनाबे वाला अल्लाह गवाह है। वक्त की आंखों ने देखा, चंदा और सूरज की बूढ़ी निगाहों ने देखा कि जनाबे वाला वहां से भी मेरा कुरान फातिहाना मुस्कुराहट के साथ चला गया, बाहर आ गया। जनाबे वाला मर गए वो जो मारने आए थे, मिट गए वो जो मिटाने आए थे। उनकी तदबीरों को अल्लाह ने तारे अनकबूत बना डाला, उनकी तदबीरें बर्बाद कर दी। वो मकरू व मकर अल्लाह वल्लाहु खैरुल माकिरीन। उन्होंने भी तदबीरें की और अल्लाह ने खुफिया तदबीर फरमाई और सबसे बेहतर तदबीर फरमाने वाला वो अल्लाह है। हजरत मोहतरम खुद उस कमांडर का, खुद उस फौज का कमांडर आगे चल के मुसलमान हो गया। उसने पढ़ लिया जो अहद के मैदान में मिटाने आया था कमांडर बनकर, उसका नाम खालिद बिन वलीद था। हजरत मोहतरम वो खालिद बिन वलीद जो कुरान को दफन करने आए थे, आगे चल के कुरान के अदीम शान रखवाले बन गए। जनाबे वाला हाँ हाँ है आया शोरिश है तातार के अफसाने से, है आया शोरिश है तातार के अफसाने से, पासमा मिल गए काबे को सनम खाने से। हजरत मोहतरम अल्लाह का कलाम था, अगर अल्लाह का कलाम ना होता ये कुरान तो बदर में फंस जाता, वो हद से निकल नहीं पाता। हाँ हाँ नहीं निकल पाता। फिर एक शोरिश बपा हुई है। हजरत मोहतरम कितनी आंधियों के जोर पे हजरत ये दिया जलता रहा, आंधियां चलती रही, चराग जलता रहा। हजरत मोहतरम वो हद से निकला तो खैबर में घिरा, खैबर से निकला तो अहज़ाब में, अहज़ाब से निकला तो अंताकिया में, अंताकिया से निकला तो करबला में फंस गया कुरान। आज करबला में फंसा है, अपनों के हाथों फंसा है, दाढ़ी वालों के हाथों, टोपी वालों के हाथों, कलमा पढ़ने वाले के हाथों। कल तक के एजेंट शैतान के बेईमान थे और आज का दल्ला कलमा पढ़ने वाला है, मनहूस कलमा पढ़ने वाले। हर कलमा पढ़ने वाला भी वफादार नहीं होता, कुछ कलमा पढ़ने वाले गद्दार भी होते हैं। हजरत मोहतरम करबला का ये, करबला की ये खूनी दास्तान हमें सिखाती और समझाती है कि जनाबे वाला कलमा पढ़ने वाले भी कुछ गद्दार होते हैं और वो गद्दार आज भी मौजूद हैं। इसलिए उन गद्दारों के चेहरों को पहचानो। और ये गद्दार इस दुनिया में भी हैं और यूट्यूब की दुनिया में बहुत हैं। कोई इंजीनियर बन के आ रहा है, कोई डॉक्टर बन के आ रहा है, कोई मास्टर बन के आ रहा है। ये तरह तरह के कुत्ते, ये भेड़िए, ये दहशतगर्द, ये जंगली लोगों के ईमान पर जनाबे वाला कदगन लगाने के लिए पूरी तैयारी कर चुके हैं। और तुम जैसे भोले भाले जो शेर व शायरी के रसिया होते हैं, तुम जैसे भोले भाले जिसे कुछ भी नहीं मालूम होता है, हकीकतों की
कोई खबर नहीं होती है जनाबे वाला। माहियतों को तुम नहीं जानते, चादर के नीचे क्या है तुम नहीं पहचानते, गिलाफ के नीचे क्या है तुम्हें कोई खबर नहीं है। बहुत भोले हो, बहुत सीधे हो। अरे ओ भोलो, ओ सीधो, होशियार रहो। शैतान यहाँ हमारे मुशाहिदी की दुनिया में भी मौजूद है, महसूस और मानवी दुनिया में भी। हजरत मोहतरम वो डिग्रियां ले लेके आता है, वो जनाबे वाला तरह तरह की सूरतें बना के आता है। कभी मालदारों की सूरत बनाता है, तो कभी डिग्रीधारियों की सूरत बनाता है, कभी कुत्तों और भेड़ियों की सूरत बनाता है। और यूट्यूब उसकी जिंदा मिसाल है। इस यूट्यूब पे एक से एक बड़ा भेड़िया कुरान को मिटाने के जनाबे वाला संकल्प उठाता हुआ नजर आता है। और तुम और हम जनाबे वाला बड़े भोले बड़े सीधे, समझ ना सके शहद है मगर अंदर जहर है, दिखाता शहद है अंदर जहर होता है। ईमान की खैरियत जनाबे वाला मनाओ, इन आलिमों के करीब आओ, इन मदरसों के करीब आओ। ए लोगों, हकीकतों को समझना होगा, हकीकतों को समझो, इन आलिमों के करीब आओ, इनसे पहचानो ब्लैक क्या है, व्हाइट क्या है, दिन क्या है और रात क्या है। कभी दिन और रात एक जगह इकट्ठे नहीं हो सकते, उजाला और अंधेरा एक जगह दिखाई नहीं दे सकता, वफादार और गद्दार एक साथ में मौजूद नहीं हो सकते। ये करबला का मैदान था, जिस मैदान के अंदर कुरान शरीफ जनाबे वाला बड़े ही, कुरान शरीफ के सामने खतरे की घंटियां बज रही थी और कुरान शरीफ पर खतरे के बादल और संकट के जनाबे वाला बादल बुरी तरीके से मंडला रहे थे। हजरत मोहतरम 22,000 कुत्ते एक साथ इस कुरान शरीफ को ज़ेरे जमीन करना चाहते थे। हजरत मोहतरम मगर क्या हुआ, मेरे रब ने क्या किया, मेरा रब बेहतरीन तदबीर करने वाला है। हजरत मोहतरम कुरान की इज्जत, उसकी हुर्मत, कुरान का मान, स्वाभिमान और कुरान का नामूस बचाने के लिए, कुरान का अस्तित्व बचाने के लिए, कुरान की हैसियत बचाने के लिए और कुरान की इज्जत और अजमत की सेफ्टी और उसके प्रोटेक्शन के लिए मेरे अल्लाह ने जनाबे वाला उस घराने में से, जो घराना हजरत मोहतरम इसी काम के लिए वक्फ होकर रह गया था, वो मेरी फातिमा जहरा का घराना, वो अली पाक का घराना, मुस्तफा जान रहमत की बेटी का लख्त जिगर मैदान में आता है, अली का राज दुलारा मैदान में आता है। हजरत मोहतरम वो प्यारे हुसैन आदम, करोड़ों सलाम मदीने वाले नबी पर, जिसकी गुलामी का पट्टा गर्दन में डाल के मेरा हुसैन मर्द खुदा बनकर, शेर खुदा बनकर करबला के मैदान में आता है। आंखें दिखाने वालों की आंखों में आंखें डाल दी मेरे हुसैन ने जनाबे वाला। आंधियों और तूफानों ने लाख कहा कि बहुत भारी है ये मुकाबला हुसैन, तो जनाबे वाला हुसैन के किरदार ने कहा कुरान को बचाने के लिए हर लिमिट को क्रॉस कर देंगे, घर दे देंगे, बार दे देंगे, अपनी जान कुर्बान कर देंगे, मगर कुरान शरीफ के जेर को जबर नहीं होने देंगे। और यही हुआ। कहीं जंग जीती जाती है सामने वाले का सर लेके, और कहीं जंग जीती जाती है जनाबे वाला सामने वाले को अपना सर देके। खुदा की कसम, करबला के मैदान में सर लेके तो नहीं, मगर मेरे हुसैन ने अपने अली असगर का सर देके, अली अकबर का सर देके, अब्बास का सर देके, सकीना का दोपट्टा देके, अपना पाकीदा सर देके कुरान शरीफ को बचाने की लड़ाई जीत ली। और उसकी दलील ये है कि जनाबे वाला करबला के बाद जमाने में कुरान शरीफ का परचम तो ऊंचा हुआ, मगर खुदा की कसम कुरान को मिटाने वाला यजीद शाम के अंधेरों में डूब के रह गया। मेरा कुरान चूंकि अल्लाह का कलाम था, फातिह बना और फातिह होकर करबला के मैदान से बाहर आ गया। मगर जनाबे वाला क्या कुरान शरीफ हजरत मोहतरम अब महफूज हो गया? नहीं, अभी महफूज नहीं है कुरान शरीफ। कुरान शरीफ का पीछा शैतान शुरू से कर रहा है। वो लश्करों को लाता है, वो ताकतों को लाता है, वो माल वालों को लाता है, कुरान शरीफ को बर्बाद करने की कसमें खाता है। और आखिरकार मैदान में मंगोल आ गए, ऐसे भयानक मंगोल, वो जालिम मंगोल, वो अत्याचारी मंगोल। उन मंगोलों ने, उन तातारियों ने हजरत मोहतरम कुरान के रखवालों और कुरान पढ़ने वालों के साथ वो किया कि इतिहास आज भी जनाबे वाला बयान करते हुए कांपने लगता है। हजरत लहू की नदियां बहने लगी, दरियाए दजला मुसलमानों के खून से
से लाल लाल हो गया। चारों तरफ कलमा पढ़ने वालों की लाशें ही लाशें नजर आती थी। वो समझते थे अब हम इस कुरान को तबाह कर देंगे। उन्होंने जहां कुरान मिला उसे जला दिया, जहां कुरान मिला उसे जनाबे वाला दरिया के अंदर फेंक दिया। उन्हें जब यकीन हो गया कि हम कुरान की एक एक कॉपी दरिया से, हम कुरान की एक एक कॉपी दुनिया से दरिया में और पानी में बहा चुके हैं, उन्हें यकीन हो गया कि अब कोई कुरान करीम का नुस्खा जमाने के पर्दे पे मौजूद नहीं है। लाइब्रेरियां नजरें आतिश कर दी गई, पूरा बगदाद धुआं धुआं हो गया। हजरत मुहतरम मुसलमानों का, हजरत हाँ मुसलमानों का एक असासा था जो नजरें आतिश कर दिया गया। उस वक्त तक आपको मैं बता दूं, साइंस वाले इसी कुरान से पनपे थे, जनाब टेक्नोलॉजी वाले इसी कुरान से पनपे थे, क्योंकि अब तक पूरी दुनिया में कोई स्कूल नहीं था, कोई कॉलेज नहीं था, कोई मेडिकल कॉलेज नहीं था। शिक्षा 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 चिल्लाने वाले मास्टरों से कहना चाहता हूं और डॉक्टरों और इंजीनियरों से कहना चाहता हूं, अबे शिक्षा शिक्षा चिल्लाते हो, मुझे ये बताओ स्कूल और कॉलेज का चेहरा दुनिया ने कब देखा है? कब देखा है? हजरत मोहतरम करबला का मैदान था मगर स्कूल जमाने के पर्दे पे कोई नहीं था। हजरत अली का दौर था, स्कूल एक भी नहीं था। हजरत उस्मान गनी की खिलाफत में एक भी स्कूल दुनिया में नहीं था, ना कॉलेज न यूनिवर्सिटी। अब ये मंगोलों की दुनिया, बगदाद मुसलमानों की शान देखो, उस जमाने में मुसलमानों की शान क्या थी। हजरत मोहतरम अल बरूनी नाम का एक आदमी, 15 मिनट और चाहूंगा तुम्हारे, अल्लाह ताला कबूल फरमाए, खूब बरकतें अता फरमाए आपको और मौला ताला आपको सलामत रखे। ऐसे ही जलसे कराते रहो और बातों को सुनते रहा करो। उलमाए किराम की बातों को सुनना बड़ा जरूरी है। कुछ चीजों की कज़ा हो जाती है, कुछ की कज़ा नहीं होती। शेर शायरी की कज़ा हो सकती है, मगर तकरीरों की कज़ा नहीं हो सकती। इसलिए नहीं हो सकती कि पूरा ग्राउंड भरा हुआ था, पूरा ग्राउंड, क्या हुआ 40% लोग अपने अपने घरों को चले गए। काश मेरी तकरीर 11 बजे हो जाती। शेर शायरी तो 2 बजे भी हो सकती है, 1 बजे भी हो सकती है, प्रॉब्लम नहीं है। इसलिए कि तकरीर में दिमाग का यूज होता है हर वक्त। कोई जुमला गलत ना हो जाए, कहीं बंदिश गलत ना हो जाए, कहीं फतवा मुझी पे ना लग जाए। मगर शेर शायरी में दिमाग का कोई यूज नहीं है, इल्म का भी कोई यूज नहीं है। उसमें तो लिखा हुआ है, वो पढ़ना है और आपको इतना करना है। आपकी समझ में भी कुछ नहीं आता, बस आपको तो यूं यूं करना है, इसके अलावा आपका कोई काम नहीं है। बताओ कितने शेरों को तुमने समझा है? बताओ, कोई है शेरों का समझने वाला? कहां है वो सब? हजरत मोहतरम, मैं कहता हूं शेर शायरी की कज़ा हो सकती है, वो रात के 1 बजे सुनाए जा सकते हैं, मगर तकरीरों की कज़ा नहीं हो सकती। वो 40% लोग जो तो अपने अपने घरों को चले गए वक्त का बहाना बना के कि वक्त ज्यादा हो गया है, काश वो भी होते, चंद बातें वो भी सुनते। हो सकता कुरान की इज्जत का चराग उनके दिलों में भी और तेज लो के साथ जनाबे वाला तेज लो हो जाती। हो सकता था कि कुरान शरीफ की मोहब्बत उनके दिलों में और ज्यादा घर कर जाती हजरत। मगर चलो कोई बात नहीं, 15 मिनट की इजाजत और चाहिए। मेरा अल्लाह तुम पे रहम फरमाए और हम सब पे प्यारे नबी के वसीले से अपनी रहमतें अता फरमाए और इस मदरसे को अल्लाह 4 चांद लगाए। और इस मदरसे के साथ साथ मेरा अल्लाह तमामी मदारिस अहले सुन्नत को 4 चांद लगाए और उन्हें खूब खूब बरकतें और तरक्कियां अता फरमाए। मैं ये कहना चाहता था जनाबे वाला, कुरान अगर अल्लाह का कलाम ना होता, अगर ये किसी बंदे का होता तो अब तक तो बिखर जाता, लुट जाता उन मंगोलों। अब मैं जरा इस पॉइंट से थोड़ा सा एक बात और आपके सामने अर्ज करना चाहता हूं। वो मंगोले जब कुरान शरीफ को मिटाने के लिए अपनी बातिल परतों को खोलते थे, उस टाइम में दुनिया के पर्दे पे कोई स्कूल कॉलेज नहीं था, कोई यूनिवर्सिटी भी। तुम कहोगे मौलाना साहब कैसी बातें कर रहे हो, यूनिवर्सिटियां नहीं थी? हाँ नहीं थी यूनिवर्सिटियां, इस पर खुली दलील है। तुम देख लो, ये गूगल है ना, ये सर्च इंजन है ना, देखो दुनिया में पहली यूनिवर्सिटी कब बनी। फर्स्ट यूनिवर्सिटी इन दिस वर्ल्ड इटली में, कब? 1088 में।
ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी कब बनी? 1096 में। तो 1088 और 1096 से पहले जब दुनिया में यूनिवर्सिटी नहीं थी, कॉलेज नहीं था, तो ये बताओ घड़ी किसने बनाई? ये तो बन चुकी थी। ये बताओ, अलबरूनी नाम का एक आदमी, बहुत बड़ा साइंटिस्ट, बहुत बड़ा प्रोफेसर, अलबरूनी नाम तुमने सुना होगा, पढ़े लिखे लोग बैठे होंगे। जब कोई कॉलेज नहीं, कोई यूनिवर्सिटी नहीं, तो उसने दुनिया में एक जगह खड़े होकर पूरी दुनिया को बगैर मीटर कंप्यूटर और बगैर थर्मामीटर के और बगैर कंप्यूटर के एक जगह खड़े होकर पूरी दुनिया को नाप दिया। और वो ये कहने लगा, अलबरूनी पढ़ के देख लो, ये कहने लगा इधर को दुनिया इतनी है, इधर को दुनिया इतनी है। जबकि उसने स्टीमरों का सहारा भी नहीं लिया, उसने जहाजों का सहारा भी नहीं लिया, उसने तो बस एक जगह खड़े होकर पूरी दुनिया को नाप दिया। और ये कहने लगा कि इधर दुनिया इतनी है, इधर दुनिया इतनी है, इधर दुनिया इतनी है। आज कंप्यूटर आया, मीटर आए, थर्मामीटर आए, तो आज के साइंस वालों ने जब अलबरूनी की रिसर्च को पढ़ा तो जनाबे वाला साइंस वाले हैरान रह गए। वो कहते हैं कि अलबरूनी ने उस वक्त जो दुनिया को नापा था वो 99.7 बिल्कुल दुरुस्त है। 99.7 विदाउट एनी मीटर, विदाउट एनी कंप्यूटर। मुझे बताओ, अलबरूनी जब स्कूल था नहीं, कॉलेज था नहीं, पहली यूनिवर्सिटी 1088 में हुई है, तो ये पढ़ा कहाँ था? तो इसका लाजमी जवाब ये है कि ये स्कूल में नहीं पढ़ा था, ये कॉलेज में नहीं पढ़ा था, ये मदरसों की चहार दीवारियों में पढ़ा था। उस वक्त जब इल्म फजल का सूरज पूरी आबोताब के साथ चमक रहा था मुसलमानों का, जानते हो उसकी वजह क्या थी? उसकी वजह यही मदरसे थे, यही मदरसे जिन मदरसों को हम और आप कमजोर बनाए हुए हैं और जिन मदरसों की कोई हैसियत नहीं है हमारे और तुम्हारे पास में। जनाबे वाला ये मदरसे बड़े इंपॉर्टेंट हैं और लाख कोशिश करने के बावजूद ये मदरसे मरते क्यों नहीं, ये मदरसे मिटते क्यों नहीं, ये मदरसे खत्म होते क्यों नहीं? हजरत मोहतरम, क्या दुनिया इन मदरसों को अच्छा समझती है? कभी कभी तो तुम भी मदरसों से बेजार हो जाते हो। मदरसे को अच्छा कहाँ समझते हो? मदरसों के खिलाफ तुम्हारे समाज में भी चौराहों पर चुगलियों का एक सिलसिला चलता है। मदरसा 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 मदरसा, मास्टर साहब हो गए हैं कल से, तो इन मास्टर साहब ने मदरसे को निशाना बना रखा है। ये डॉक्टर साहब क्या हो गए हैं कल से, इन्होंने निशाना बना लिया मदरसे को। डॉक्टर साहब, मास्टर साहब, इंजीनियर साहब, वकील साहब, मदरसे मदरसे मदरसा। मदरसे का रोना रोता है, चौराहे पे चुगलियों का बाजार गर्म करता है। अब एक छोटी सी डिग्री मिल गई है जनाबे वाला, संभाले नहीं संभलती है और तू संभाले नहीं संभलता है। हो क्या गया है? इन मदरसों को जनाबे वाला न मारा जा सकता है, न मिटाया जा सकता है, न इनकी जड़ों को खोदा जा सकता है। उसकी वजह यह है कि इन मदरसों का इतिहास बहुत पुराना है, इनकी जड़ें बड़ी गहरी हैं। कहां तक खोदोगे? इन मदरसों का शजरे नसब, इन मदरसों का शजरे नसब बहुत हाई लेवल तक बिलोंग करता है। कहां तक जाओगे? मैं कहना चाहता हूं, मौलाना हनीफ जैसा जिम्मेदार आदमी यहाँ बैठा है, जामिया उमर का जनाबे वाला नाजिम आला, और भी बहुत सारी हस्तियां हैं, इसीलिए इस गांव की भी हस्तियां हैं जनाबे वाला। वो मौलाना अली और मौलाना कासिम और मौलाना जनाबे कहाँ है?